नमस्कार। चलिए आज रामकृष्ण परमहंस के उस गहरे ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं जो अमृत वाणी में संजोया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। सोचिए, ये तो जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा है जो हमें रोज की भागदौड़ और उलझनों से कहीं ऊपर ले जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? मजे की बात यह है कि रामकृष्ण की सारी शिक्षाएं, उनका पूरा दर्शन बस इसी एक सवाल के आसपास घूमता है। तो उनके दर्शन का जो पहला कदम है वो है ईश्वर को समझना। और ईश्वर कहाँ? हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। उनकी शिक्षाएं हमें यही दिखाती हैं कि वो दिव्य शक्ति असल में है क्या, और उसे पाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्यों होना चाहिए। अच्छा, रामकृष्ण की सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी बात पता है क्या है? वो ये कि भगवान किसी एक मंदिर में या किसी एक मूर्ति में बंद नहीं है। नहीं, वो तो हर जगह है, हर एक कण में। मतलब हर इंसान में, हर पेड़ में, हर पौधे में, यहां तक कि हमारे हर अच्छे बुरे अनुभव में वही एक दिव्य शक्ति है। अब सोचिए, अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर उसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है ना? तो ये जो पूरी खोज है, ये असल में बाहर की नहीं बल्कि एक अंदर की यात्रा है, एक इनर जर्नी जो हमारे मन से ही शुरू होती है और मन में ही पूरी होती है। तो सवाल उठता है कि इस अंदर की यात्रा का, इसका डेस्टिनेशन क्या है? इसका मकसद है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी खुद को जानना पूरी तरह से। ये एहसास करना कि हम और वो जो परम चेतना है वो अलग नहीं है, हम उसी का एक हिस्सा हैं। और यही जीवन का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गया, पर इस भीतरी यात्रा पर चला कैसे जाए, रास्ता क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं मन की उस सच्ची साधना की जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। देखिए, रामकृष्ण के हिसाब से सच्ची साधना का मतलब घंटों तक पूजा करना या कर्मकांड करना नहीं है। नहीं, सच्ची साधना है अपने मन को शुद्ध रखना, बिल्कुल साफ। वो कहते हैं कि अगर मन साफ है, उसमें ईमानदारी है, प्यार है, करुणा है, तो फिर ईश्वर का अनुभव तो अपने आप नेचुरली होने लगता है। उनकी शिक्षाओं में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। वो कहते हैं, भक्ति मन को कोमल बनाती है। सोचिए जरा इस बात को। भक्ति जो है वो हमारे मन की सारी अकड़, सारी कठोरता को पिघला देती है, उसे बिल्कुल नरम बना देती है, कुछ भी अच्छा ग्रहण करने के लिए तैयार। और फिर इसका दूसरा हिस्सा आता है, प्रेम दिल को विशाल बनाता है। तो देखिए, एक तरफ भक्ति मन को नरम कर रही है और दूसरी तरफ प्रेम दिल को बड़ा कर रहा है। और जब ये दोनों चीजें साथ में होती हैं ना, तो हम उस दिव्य शक्ति के बहुत बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, मन को कोमल और दिल को विशाल कैसे करें? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं: ध्यान, मौन और एकांत। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये हमें बाहर की दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाते हैं और अंदर की शांति का अनुभव कराते हैं। अच्छा, मन की साधना तो ठीक है, ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन हम जीते तो बाहरी दुनिया में है ना? तो सवाल यह है कि इन सारी बातों को, इन सिद्धांतों को अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे अपनाएं। तो चलिए अब समझते हैं कर्म और विनम्रता के मार्ग को। इस रास्ते पर एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, और वो है एक गुरु का महत्व, एक गाइड। क्यों? क्योंकि एक सच्चा गुरु ही है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। कहते हैं कि एक सच्चे गुरु का मिलना अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब आते हैं इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पर, और उस रुकावट को हटाने वाले सबसे बड़े गुण पर। देखिए, एक तरफ है अहंकार, यानी मैं ऐसा, मेरा वैसा। ये जो मैं का भाव है ना, यही सारे दुखों की जड़ है। और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और यही विनम्रता है जो सच्ची शांति और आत्मज्ञान का दरवाजा खोलती है। तो फिर सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजा पाठ, कर्मकांड? नहीं, रामकृष्ण के अनुसार परम धर्म है मानवता की सेवा। जी हां, इंसानों की सेवा, गरीबों की, दुखियों की, जरूरतमंदों की मदद करना। ये सीधे सीधे भगवान की पूजा करने के बराबर है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं निचोड़ पर। इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? आखिर में ये अमृतवाणी हमें जिंदगी जीने का कौन सा रास्ता दिखा रही है? चलिए इसे समेटते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो ये शिक्षाएं 3 कमाल की चीजें करती हैं। पहली, ये मन को शांत करती हैं।
दूसरी, ये जिंदगी को एक सही डायरेक्शन, एक मकसद देती हैं। और तीसरी, ये हमारी सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जगाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमृतवाणी का जो कोर मैसेज है वो एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का बुलावा है। ये एक इंस्पिरेशन है कि सादा जीवन जियो, दिल में प्यार और भक्ति रखो और उस परमात्मा के और करीब आते जाओ। और अब आखिर में एक सवाल, एक बहुत गहरा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सवाल अहंकार वाली बात से ही जुड़ा है। अगर ये मैं, ये ईगो जो दिन रात हमारे अंदर बोलता रहता है, अगर वो असली नहीं है, तो फिर कौन है असली? असली सत्ता किसकी है?